साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। शाम के हो रहे हैं 6:45 और हम निकल रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए गुड़गांव से। जो रूट होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और आगे देहरादून के लिए, देखिए हम मुजफ्फरनगर होकर जाते हैं कि सहारनपुर, ये दोनों रूट की बात की जाएगी। फिलहाल आपको टोल की जानकारी, रोड की जानकारी, रूट की जानकारी, यह सारी आपको एक अनुभव के साथ इस प्रस्तुति में मिलेगी। तो आपको बताता चलूं साथियों, गुड़गांव के उद्योग विहार फेज 4 से मैं निकल रहा हूं। ये NH48 में है। आगे भयंकर जाम है क्योंकि यहाँ पर होता है, ऑफिस टाइम है। फिलहाल अभी इतने दूर तक खाली है, ये अच्छी बात है। और आपको बताता चलूं, जो पूरी दूरी है गुरुग्राम उद्योग विहार फेज 4 से देहरादून, वो है 293 किलोमीटर, जो गूगल पूरा समय बता रहा है 6 घंटे 6 मिनट। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं प्रगति मैदान टनल। यह खूबसूरत टनल है और आपको बताता चलूं कि बहुत मेहनत लगता है यार, गुड़गांव और दिल्ली को क्रॉस करना, खासकर रात 10 बजे तक। उसके बाद तो थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। तो साथियों, आखिरकार 2 घंटे बाद यह जो सड़क आप देख पा रहे हैं मेरी यात्रा का, यह है नेशनल एक्सप्रेसवे 3, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। मगर जैसा कि बताया, मुझे गुड़गांव से यहां तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। समय हो रहा है 9:05 और मैं 6:45 से निकला था। तो देखिए, ये ऑफिसेस बंद होने का समय होता है, छुट्टी का समय होता है, तो अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। आप जैसे मैंने उद्योग विहार फेज 4 से निकला तो NH48 से होते हुए दिल्ली में घुसा, इंडिया गेट वाले रास्ते होते हुए प्रगति मैदान के टनल से बाहर निकला और 700-800 मीटर बाद यह एक्सप्रेसवे मिलता है। एक्सप्रेसवे पे भी अच्छा खासा शुरुआत में मेरे को ट्रैफिक मिल गया, यहाँ समझिए गाजियाबाद IP एक्सटेंशन के पास, इसीलिए इतना समय लग गया। तो एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप रात निकले, कहीं पे भी निकले दिल्ली से, तो अगर 11-12 बजे निकले तो आपका पूरी यात्रा का 1.5-2 घंटा बच जाता है। फिलहाल यहाँ से जहाँ तक मुझे पूरा पता है, रूट का एकदम लाजवाब रोड है, जो आप आगे देखेंगे, बेहतरीन, शानदार। देखिए, गुरुग्राम से दिल्ली कोई बहुत भयंकर कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, मगर मैं इसलिए इसका वीडियो बना के आपके समक्ष दे रहा हूँ, मतलब आपको दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी नया जो होता है उसे मदद मिलता है, और साथ में टोल की जानकारी कि हाँ भाई कितना टोल खर्चा होगा, कितने का रिचार्ज कराना है, ओवरऑल कोई अल्टरनेटिव है रूट्स का, या कोई अन्य जानकारी यदि जैसे मान लीजिए मेरे एक्सपीरियंस में होगी तो मैं बता दूं, तो इस तरह से मदद मिलती है। हरिद्वार रोड, दिल्ली हरिद्वार रोड, और अभी कुछ देर पहले ही मेरठ एक्सप्रेसवे से नीचे उतरे हैं। अभी भी यदि दूरी की बात बताएं तो 200 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 3 घंटा 25 मिनट लगेगा। साथियों, मुजफ्फर नगर के आसपास पहुंच गए हैं। कुछ पॉपकॉर्न, चिप्स और पानी का बोतल, और एक लिया गया है रेड बुल। यहां से अभी भी लगभग 125 किलोमीटर बाकी है देहरादून। मुजफ्फरनगर से 2 रास्ते कटते हैं देहरादून जाने के लिए। अगर आप देवबंद और छुटमलपुर होकर जाना चाहते हैं, जो सहारनपुर के बगल से निकलता है, तो एक रूट वो ले सकते हैं, और एक मंगलौर, रुड़की और हरिद्वार वाला रूट ले सकते हैं। हरिद्वार होते हुए आप देहरादून जा सकते हैं। तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए?
देखिए 85 रुपया ये हरिद्वार वाले रूट में कम लगता है टोल। दूसरा आपको बताता चलूं कि 10 किलोमीटर हरिद्वार साइड से जाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। और फास्टर अभी फिलहाल मुझे ये दिखा रहा था हरिद्वार वाला, इसलिए मैंने हरिद्वार वाला रूट ले लिया। 10 मिनट फास्टर ही दिखा रहा था, मगर मैंने देखा कि फास्टर दिखा रहा है तो हरिद्वार वाला ही रूट ले ले। तो मुजफ्फरनगर से आप उस समय जैसी स्थिति हो आप मैप पे देख लीजिएगा कि आपको देवबंद होकर जाना चाहिए कि हरिद्वार होकर जाना चाहिए। अभी रुद्रप्रयाग 239, बद्रीनाथ 347, माणा विलेज 308। तो साथियों हरिद्वार के परिधि में हम पहुंच चले हैं, क्योंकि यह हरिद्वार का टोल प्लाजा है। क्योंकि ये तो नहीं पता अभी कितना टोल कटा है, मगर आपको बताता चलूं तब तक कितना टोल पड़ा है। एक मेरठ एक्सप्रेसवे पे पड़ा है, इसके बाद मेरठ शहर वाला पड़ा है, फिर एक मुजफ्फरनगर का पड़ा है, एक हरिद्वार का पड़ा हुआ है, एक आगे बता दे एक हरिद्वार वाले हरिद्वार और देहरादून के बीच में एक पड़ेगा। तो टोटल 5 टोल पड़ते हैं। पैसा देख के बताता हूँ कि कितना लगेगा। हरिद्वार देखिए, हर की पौड़ी यहाँ लिखा हुआ, लगभग 1-1.5 किलोमीटर बचा है। मतलब जय मां गंगा। तो साथियों आप देख रहे हैं देहरादून यहाँ से लेफ्ट है 33 किलोमीटर और ऋषिकेश है 14 किलोमीटर। तो यहाँ से अब आपको ये हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे 334 छोड़कर लेफ्ट साइड में मुड़ूंगा। ये देखिए यहाँ देहरादून लिखा हुआ ना, और सॉन्ग रिवर सॉन्ग नदी की तरफ। तो ये जो अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ये सॉन्ग रिवर के ऊपर। बस इसको खत्म करते ही ये देखिए आपको लेफ्ट टर्न लेना। इधर चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे ऋषिकेश, और लेफ्ट साइड इधर है देहरादून। इसको पहचानने के लिए टर्न लेते ही आपको ये दिखाई देगा नेपाली फार्म लिखा हुआ, तो आप समझ जाइए आपने टर्न सही ले लिया है। आप चलते रहिए लगभग 32 किलोमीटर। बीच में इस पे एक टोल भी है, टोल अदा कीजिए। लगभग आप 40 मिनट में पहुंच जाएंगे देहरादून। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं देहरादून। सो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस बता दे, रोड लाजवाब है, रूट मैं आपको बता चुका हूं, और आप जानना चाहेंगे टोल चार्जेस क्या हैं। तो टोटल 6 टोल के साथ टोटल टोल पड़ता है 580 रुपए या 560 रुपए। 560 रुपए आपको टोल देना होगा देहरादून तक, अगर आप गुरुग्राम या दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ पर देहरादून में। बस यही है, समय हो गया है 1:11 पे मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। उम्मीद है छोटी सी जानकारी थी, अच्छे इस रूट की थोड़ी मदद मिली होगी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी धार्मिक प्रस्तुतियों के साथ, और क्या।